मैं समझ गई कि ब्लू बेबीज का मतलब क्या होता है। क्या होता है मैम? दे केम फ्रॉम अदर प्लानिटरी सिस्टम, पर कुछ लोग उसके पहले के भी आए हुए हैं। सब ने कहा कि तो मेरे घर में पैदा हुआ तो ब्लू बेबी हुआ। मैं कहा सभी नहीं, अच्छा ओके। सभी नहीं, अरे भी करोड़ों करोड़ों, सही करोड़ों बात बच्चे है। पैदा होंगे वर्ल्ड में। क्या ऐसा पेरेंट्स नोटिस करना आज से शुरू करें कि क्या पैटर्न होते हैं ऐसे ब्लू बेबीज के, या जो दूसरे गैलेक्सीज ब्रह्मांडों से बच्चे पैदा होते हैं? जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, उनका खाना पीना, उनकी आदतें आपसे नहीं मैच करेंगी। मैं बड़ी क्लियर कर दूं, हर चीज डिफरेंट होगी आपसे। मैम अच्छा, जो ये दूसरे प्लैनेट की एनर्जीज होती हैं, जी। सोल्स होती हैं, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल स्क्रिप्ट क्या होता है कि ये बिल्कुल गैलेक्सी ही चेंज कर ली, यूनिवर्स ही चेंज कर लिया और अर्थ पे जन्म लिया? उनका यहाँ से हमारे साथ कोई सोल कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं बंधे हैं। कर्म नहीं बने हुए हैं, वो तो दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। Yes. 2028 मंथ ऑफ मार्च, आज मैं आपके माध्यम से पहली बार बोल रही हूँ, ये 4 घंटे में उन्होंने पूरे प्लेनेट की सफाई कर देनी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। क्या आपको कभी अपने आप में कोई ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव हुआ है, या आपके आसपास आपने किसी बच्चे को या किसी बड़े को ऐसा अनुभव बताते हुए सुना है कि उनके साथ कुछ तो अलग हो रहा है, उनको कुछ एनर्जीज फील हो रही हैं, इंट्यूशन आ रहा है, या कोई ऐसा अनुभव जो वो बता नहीं पा रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने उन स्टार सीड्स को डिस्कस किया है जो डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज या डिफरेंट यूनिवर्स या डिफरेंट प्लैनेट्स से जन्म लेकर धरती पर आई हैं। मतलब वो वहाँ की एनर्जीज हैं, वहाँ की सोल हैं, और यहाँ धरती पर एक ख़ास मकसद से आई हैं। मेरी आज की जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो 2001 से लेकर 2006 के बीच बच्चे पैदा हुए हैं, इनमें से कई सारे चुनिंदा बच्चे हैं जो कि ब्लू बेबीज़ की श्रेणी में आते हैं। ब्लू बेबीज़ क्या हैं ये आपको पता चलेगा पॉडकास्ट में। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये एनलाइटेंड सोल हैं, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरी गैलेक्सीज़, दूसरे यूनिवर्स की सोल्स हैं जो कि यहाँ पे कुछ करने आई हैं। 2028 से जुड़ी हुई एक रेवलेशन भी हुई है, एक भविष्यवाणी भी इस पॉडकास्ट में हुई है। थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, तो पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमने अनुभवों पे बात करी है, जो हमारी गेस्ट को PLR पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के थ्रू रिवील हुआ है, हमने उसी पे डिस्कस किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कर्मों का आईना से बलबीर सोहल मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री आपका पर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैम, 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनको आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि ये दूसरे ग्रहों की आत्माएं हैं, हायर सोल्स हैं जिन्होंने जन्म लिया है। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही मैं स्टार सीड्स को भी समझना चाहूँगी आपके मुंह से, आपके एक्सपीरियंस से, कि क्या होते हैं स्टार सीड्स, क्या डिफरेंट गैलेक्सीज जो हैं, ब्रह्मांड जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, क्या यहाँ की आत्माएं भी पृथ्वी पर अट्रैक्ट होती हैं जन्म लेने के लिए? ये सारी बातें करेंगे आज। आप स्टार सीड्स किसको कह रही हैं, पहले मैं पूछूं? जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट ब्रह्मांड हैं, वहाँ की जो सोल्स हैं, सोल, वो जो धरती पर जन्म लेती हैं। ठीक बात है। इला जी, हम पहले मैं आपसे पूछूं, हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ पे है? आकाश में, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का एक हिस्सा, हिस्सा, राइट? एक ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा। यस, ये बड़ी गहरी बात कह गई आप। इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा, और सबसे लोएस्ट एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में पता है किसकी है? धरती की। जहां हम रह रहे हैं। ओह, ये सच बात है। हम बड़े हारते हैं हम जी। एकदम मैं 2014 की बात कर रही हूँ, जब कोई दूसरी दुनिया से आए तो मैंने उससे कहा कि हम मैंने ब्राह्मण बोल दिया, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आया। मैं क्यों? प्लेनेट बोला था मैंने, हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं ये प्लेनेट नहीं है। इतना गुस्से से बोले थे वो। तो क्या है ये? सबसे लोएस्ट एनर्जी है जहां आप रह रही हैं, ये बोला गया था। और इस बात को अगर मैं
टैली करूं गुरुजी के शब्दों से। हम्म, उन्होंने एक बार मैंने पढ़ा था, कहते जहां से मैं तुम लोगों को देख रहा हूं ना, तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ नहीं हो। और ये 2014 की बात कर रही हूं मैं। तब मुझे वो याद आ गए शब्द। एक बुक किसने लिखी, उसके अंदर ये वर्ड थे, क्योंकि उनकी बुक तो मैंने खुद ही, मैंने लोगों के मुंह से सुनती हूँ, लेकिन ये बात सच है कि लोएस्ट एनर्जी हमारी पृथ्वी की है। हम कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं है, और यही हम 30 मार का बने फिरते हैं। ठीक बात है। तो ये जो पृथ्वी है, तो मैंने उनसे ये कहा, तो क्या हम यहाँ पहली बार पैदा हुए हैं? क्योंकि बकिया तो फिर मैं भी ढेड़ती हूँ ना। मेरी फ्रेंड कहती तू तू डरती नहीं। मैं डरना किस बात के लिए? जब वो आए हैं तो मैं एबीसी सीख रही हूँ, तो मैं से पूछूंगी तो सही ना। अगर ये लोएस्ट एनर्जी है तो हम यहाँ करने क्या आए हैं? क्या जवाब आया? जवाब बड़ा सुंदर था। जैसे कोई आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नया शहर पे जाना है, तो क्या होगा? वहां के लोगों को तो नहीं लिया जाएगा ना। आपने गांव में जाना है, एक मान लो, और वहां पे अपने प्रोजेक्ट लगाना है, पेट्रोल पंप खोलना मान लो, और उन बंदों को तो नॉलेज नहीं है, तो कौन जाएगा? बताइए। आप कंपनी का बंदा भेजोगे ना, अपने आर्किटेक्ट भेजोगे, जिनको नॉलेज है इस बात की, वही लगाएगा ना। फील्ड एक्सपर्ट। राइट। जो उनके प्रोजेक्ट है, जो भी है, उनका लेना देना, उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब गांव वाले को तो समझ नहीं है। हाँ, वहां से आप उनको एम्प्लॉय रख सकते हो, उसको सिखाओगे पहले आप। वही हाल हमारा है। क्यों भेजा जाता है? ये जो अर्थ है, जब उन्हें लोएस्ट एनर्जी कहा तो बात समझ में आ गई। बहुत सालों बाद मुझे समझ लगी इस बात की कि वाकई लोएस्ट एनर्जी है। तब लगी मुझे जब दूसरे ग्रहों से लोग मेरे सेशन में आए, तब मेरी आंख खुली, ये तो कहानी कुछ और निकल के आ रही है। ये मेरे साथ हो चुका है। हम तो वैसे भी 30 मार का बने पड़ते हैं। जैसे कोई, किसी के पास वैगन आर गाड़ी है, दूसरे पास मर्सिडी है, तो मर्सिडी वाला क्या करता है? वैगनार, ऐसे माचिस की डब्बी माचिस की डब्बी कहेगा ना। कहते हैं लोग ऐसे। हाँ, ठीक है। बस वन थिंग मैं बता दूं, मैं वैगन आर, लव दिस कार, लव वैगन आर। पसंद है मुझे भी। बहुत अच्छी गाड़ी है, हम जब छोटे क्योंकि थे तो अच्छी बैठने लगती के थी लिए। कितनी। यस, पहले मैं बड़ी गाड़ी थी, पर मेरे आई प्रेफर वैगन आर। तो क्या बड़ी कार वाले क्या करेगा? रोज साफ करेगा। अगर 10 लोग खड़े हैं तो ड्राइवर को बोलेगा, ओ मेरी मर्सिडी कार खड़ी है ना वहां पे, वो बोलेगा शब्द, उसको अच्छे से साफ करना, सुनाने के लिए। जो व्यूअर सुन रहे हैं, इनके पड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये करते हैं। तो ये होती है लोएस्ट एनर्जी की निशानी। यस। गॉट इट? यस। लोएस्ट एनर्जी की निशानी सबसे बड़ी यही है, जो अपने आप को 30 मार का समझता है, मर्सिडी कार पे बहुत घूम। ब्रांड्स को अपना प्रमोट करेंगे, अरे यस, मेरा वो गुच्ची देना, शनाल देना। हाँ, बिल्कुल राइट। ठीक बात है। बहुत से लोग मिलेंगे बहुत से आपको, लोग, हाँ मेरे आसपास भी हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। होते हैं बिल्कुल। क्या छोड़ है, वहां के जाना है, कोई जगह जाने वाली कोई, वहां चलो ना, वहां पे 5 स्टार में रुको ना। हम्म। भैया मुझे तो चाहिए एक झोपड़ी, 2 दरिया किनारे हो, मैं तो वहां जाऊंगी। हाँ, बहुत से लोग मिलते हैं मेरे को। तो मैम फिर क्या कारण है कि दूसरे प्लैनेट्स की, अगर यहाँ इतनी लोअर एनर्जी है, तो दूसरे प्लैनेट की इतनी हायर एनर्जी यहाँ पर जन्म ले रही हैं? उसका कारण मैम, अभी बहुत जगह पे वीडियो में देखो आप, यूट्यूब में तो भरा पड़ा है, प्रलय आने वाली, ये होने वाला, वो होने वाला है। जब मैं 2014 में ये बात कही थी, तो किसी ने मजाक बनाया था मेरा, माना ही नहीं था। आंटी पता नहीं क्या बोलती रहती है, ये सच बात है। खैर, टू अर्ली था उस टाइम, 2014, अभी 2025 आ गया। वो तैयारियां उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जब तुझे 2014 में मेरे को बात पता चली कि अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, अब ये शिफ्ट पोस्टपोन नहीं होगी। ऐसे कौन सी शिफ्ट? ये 2012 में होनी थी,
नाउ शिफ्ट 2028, और मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोल दिया, पहले मैं साल बनाना उन्होंने मना कर दिया था, फिर मैं परमिशन ली, क्योंकि मेरा काम था अलर्ट करना सबको कि अब सब कईयों के ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मैं, मुझे खुद को भी हंसी आ जाती है कि मैम ऐसा है अभी इतना होना, तो क्या हमने कोई कर्म ऐसे किए तो कोई दान पुण्य करके जब पैसे किसी को देके हम मुक्त हो सकते हैं? मैंने कहा धन्य हो। मैंने कहा आपने किसी का किया, मैंने जवाब दिया कि किया है, तो जज को जाके बोलो कि मुझे फांसी मत दे, तो क्या होगा? हंसेगा वो, हंसेगा। हाँ, ज्यादा अप्रोच डालोगे तो क्या होगा? उम्र कैद दे उम्र देगा। कैद दे देगा। फांसी तो नहीं बच सकते आप, उम्र कैद ले लो आप, तो उम्र कैद तो भुगत रहे हैं हम लोग। दूसरे के इसलिए भेजा जाता है आपको नॉलेज देने के लिए, क्योंकि वो बड़े नॉलेजेबल है। जैसे पिछली मैंने वीडियो में एक बार कहा था, चांद से भी लोग आए हुए हैं, याद है? जी जी जी। वो इंटरेस्टिंग केस था मेरे लिए, मुझे हालांकि मुझे पता था चांद पे लोग रहते, कहाँ रहते ये भी पता है। और ये पेरेंट्स आए थे कि बेटा शादी नहीं करा रहा, और वैसे किसका तो अफेयर था, तो उसके लड़की की शादी होने वाली, तो डिप्रेशन में है, तो हम कारण जानना चाहते हैं। लो जी, क्या काम करते हो म्यूजिक का? मैं क्या, अच्छा मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, मेरे को गाना वाना म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, मैं गाऊँ तो मेरा तुम रिकॉर्ड करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। एंड ही गॉट टू ट्रांस विद इन इलाजी 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ट्रांस में चला गया वो। ये फर्स्ट केस है मेरा 25 साल के 24 साल के एक्सपीरियंस में। देखा वो ट्रांस में है, कहाँ हो? कलर दिखाई दे रहे हैं, और कलर तो दूसरे यूनिवर्स के हैं। एक बड़ा सा होल दिख रहा है, ब्लैक होल। मैं कहा वापस आ जा, को ब्लैक होल की सिस्टम बाद में बताऊंगी। अगर ब्लैक होल में चला गया तो मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इसको सेशन में संभालते हुए। वापस आ, कहाँ हो? आजा, बात करनी है। कहाँ से आए तुम? चलो, तो फिर कहाँ पे हो? आई एम टेलिंग यू व्हाट, जो मेरा विजन उस टाइम पे उसके साथ था, बड़े आराम से। अभी कहाँ, उठ जा, कहाँ बैठा हुआ है? उठ, चांद पे लेटा हुआ है। तो वो स्टार सीट चांद का था। यस, था नहीं, है अभी, है, सॉरी। है, पृथ्वी है। यस। कहाँ है? चांद पे आराम से लेटा हुआ है। और मैं कहती उठ नहीं रहा, वहां से मस्ती कर रहा है। आराम करना है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसे कर, उठ अभी, चलो लोगों से देख, मैं तुम्हें एक ना, और क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं, बुद्धि तो मेरी वही है ना, मैं तुम्हें लोहे की एक बड़ी सी रॉड दूंगी, तो वहां तुम खोदना, क्योंकि मुझे पता था चांद चांद पे लोग कहाँ रहते हैं। इतना देने की, बोलने की देर है मेरी, और क्या बोला वो? लेटेस्ट गैजेट के नाम जो मुझे भी नहीं पता अभी तक, मैं बोल भी नहीं सकती। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, बैक है पीछे में, वो लेके आया हुआ है। खोला उसको, फ्यू सेकंड्स ड्रिलिंग करी, अंदर गया, कहता चांद में नीचे जाना पड़ता है। मैं क्या, हाँ मुझे पता, तू आगे चल, बढ़ पहले। उसको ये बात नहीं पता थी कि ये बात मुझे पता है, तो मैं डिस्क्लोज नहीं करती। वो नीचे रहते हैं, मैं क्या तू आगे तो बढ़ पहले, खोल तो सही पहले उसको। सेकंड्स में ड्रिलिंग करी उसने, और अंदर गया, और दे पीपल आर फ्लोटिंग। वो हमारे तरह चलते नहीं, क्योंकि यहाँ मैग्नेट है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो दे आर जस्ट फ्लोटिंग। सिर थोड़े बड़े हैं, और ज्यादा साइज उनका बड़ा नहीं है, छोटे छोटे। छोटे साइज है। जितने भी इतना लेके चलो, जो मैंने, मेरा विजन उस टाइम था, मैं उसके साथ ही तो थी उस टाइम, तो वहां पे था। और वो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब उन जाने का तरीका क्या, फ्लोट करने हैं, यहाँ से जाना, वहां से जाना, दे आर फ्लोटिंग। हो गया पूरा, इंफॉर्मेशन ले ली, हो गया पूरा, आ जा वापस। वहां जाके पूछ रही, बोल क्या कर रहे हैं ये, इनका जाने का तरीका, रहने का तरीका सारा लिया। नहीं, ये फ्लोट करके एक दूसरी जगह पे जाते हैं। खाते क्या है वो? हमारे तरह ये खाना वाना नहीं खाते, वो उनका अलग है सिस्टम, बिल्कुल। और दे आर प्योर एनर्जी। हम कहते हैं ना चांद चमकता है, सूर्य की एनर्जी से चमकता है। बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। मुझे बड़ी हंसी आई उस दिन। पढ़ाने वाले भी वो,
जो साइंस रिसर्च कर रही है, साइंस तो कुछ भी नहीं ढूंढ पाई अभी तक। और मैंने अभी थोड़े दिन पता लगा कि लोगों ने चांद पे प्लॉट ले लिए हैं। यस, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो आप लोग? वहाँ लोग तो ऑलरेडी रह वो रहे हैं। लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और तुमसे नाराज़ हैं वो लोग। नाराज़ हैं। अब जानना चाहते हैं नाराज़ क्यों हैं वो? हम उनके वहाँ क्या छोड़ के आ गए? बताइए मेरे को ज़रा आप। अपने यानों का कचरा। जितना कचरा था, जितने तुमने रिसर्च करी कि हमने चाँद पे जाना, मशीनें वहाँ छोड़ के आ गए, वो तो नाराज़ हैं। चाँद बहुत दुखी है, मैं सच बता दूँ आपको। ये 2 साल पहले की बात है जब मैंने एक कैमरे में एक फ़ोटो ली थी। चाँद रो रहा है। मेरे पास फ़ोटोग्राफ है वो। लिटरली रो रहा है वो। क्यों रो रहा है? कि हमने क्या किया वहाँ जाके? वहाँ पे गंदगी, यहाँ तो होता है कि घर साफ करो, कचरा है तो पड़ोसी के घर के आगे फेंक दो। ये सच बात है। बहुत से लोग करते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्प शुरू हो गए हैं। क्यों? उनका सच जानो पहले आप। अपनी गलती मानो। अच्छा मैम, जिसका पीएलआर आप कर रही थी, जो ये मैं लड़का उसी की बात कर रही अभी। वो गया वहाँ पे, उसने सारी बात बताई मेरे हुँ, को। क्यों? चाँद के लोग नाराज़ हैं। हुँ, क्यों? कचरा क्या डाल के आ गए? ठीक है, हमें पता है इस बात का। अब जिन लोगों ने प्लॉट लिए, उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता अभी तक कि चाँद पे प्लॉट तो तुमने ले, रहोगे कहाँ पे वहाँ पे? वहाँ तो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट, जो लोग वो अंदर में रह रहे हैं, उनके हिसाब से एनवायरनमेंट है वहाँ का। हुँ। आप बॉडी यहाँ के लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? वो अंदर रहते हैं, उनके रास्ते अलग-अलग हैं। जब उसने मुझे ये बात बताई सारी आके, जब वापस आई रिग्रेशन से, मैं क्या बोल, याद है? कहता हाँ, याद है, उसको याद था सब याद था। कुछ, तो उसको पता थोड़ा। चल गया था। उसको अभी तक ये नहीं पता था कि मैं चाँद से आया, वहाँ से आया हूँ। ओह! उसको किसी काम के लिए भेजा गया है। सेशन के बाद पता चला उसको? हाँ, सेशन के बाद पता चल गया मैं क्या काम करने आया हूँ। म्यूज़िक उसका एक हॉबी है, काम भी कर रहा है उसके अंदर। पर पेरेंट्स आए थे शादी के लिए। जब ये सेशन हो रहा था, मैं देख रही थी उसकी माँ तो ऐसे बैठ गई। मैं देख रही थी कि हम कर पूछने क्या आए, यहाँ हो क्या रहा है? उनकी तो सिट्टी-पिट्टी गुम, ये पता ही नहीं, ये तो कहानी और निकल के आ रही है। फिर मैंने उनको कहा भैया बेटा शादी के लिए नहीं आया। जब ये चाहेगा तब हो सकती है, अदरवाइज़ भूल जाइए आप। ये कुछ और काम के लिए आया है। हुँ, पतला-सा सुंदर-सा लड़का, लगता भी नहीं यहाँ का जैसे है, बड़ा प्यारा बच्चा है वो। क्योंकि एनर्जी वहाँ की है। अदरवाइज़ वहाँ क्यों जाएगा? उसको कैसे पता है कि कहाँ होल करना है? चाँद के अंदर लोग रहते हैं। ये तो आपको पता थी बात, ये बात मुझे पता थी। तो वेरीफ़ाई हो गया। यस, क्योंकि मुझे बात पता, तू अंदर चल। मैं तेरे को दे रही हूँ, मैं यहाँ से दे रही हूँ उसको एक बड़ी-सी रॉड लोहे की कि तू वहाँ पे उसको खोद। तो इतने में मुझे जवाब आता है, मेरे पास तो सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट सारे के सारे हैं मेरे पास। तो चल फिर सेकंड के अंदर मेरे पास ड्रिलिंग मशीन मारी और करके खोल के अंदर भी चला गया। इतना सा खोला तो उसने, मुझे आज भी याद है, गई और दे आर फ्लोटिंग। अच्छा मैम, आपने 2000 के बाद के बच्चों को कहा था कि वो किसी दूसरे प्लैनेट की यस, एनर्जी बिल्कुल। हैं, हाँ, तो ये कैसे आपको पता लगा? ये कहाँ से आपको मैसेज आया? ये मैं आपको, जब मैं ये ट्रेनिंग कर रही थी सोच, तो मेरा टीचर सनी साटन, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने बुक भी लिखी इसके ऊपर एक, कि 2001 1 से लेके 6 तक हुँ। उन्होंने ब्लू बेबी नाम दिया था। अच्छा, 2001 से लेकर 6 तक 2006 6 तक। तक हुँ। उन्होंने ब्लू बेबीज़ का नाम दिया था। हुँ, ठीक है? एंड वो जो नाम दिया गया था, हुँ, वो ब्लू बेबी बोला, अब जब मैं सेशन कर रही हूँ, तो अब हुँ। मैं समझ गई कि ब्लू बेबीज़ का मतलब क्या होता है। क्या होता है मैम? दे केम फ्रॉम अदर प्लैनेटरी सिस्टम। 2001 से 6 2006 तक। तक के बच्चे। हाँ, पर कुछ लोग उसके पहले के भी आए हुए हैं। हाँ, मैं जो पूछने ही अभी वाली क्योंकि थी। 25 चल रहा है, हुँ, वन ऑफ देम दे 32 इयर्स, हुँ, वो दूसरे प्लैनेट से आए। पर वो प्लैनेट वाली बात यहाँ नहीं आती, वो सृष्टि का मालिक है जिसकी मैं तो बात कर रही हूँ, जिसकी उम्र अभी 32 इयर्स है, एक की 28 है। ये दूसरे ग्रहों से नहीं आए हुए, ये खुद आए हुए हैं, उनके अंश आए हुए हैं। ये 90s के किड होंगे, यस, लेट 90s। हाँ, ये अपना काम लेके आए हैं, ये अलग है।
पर जो ब्लू बेबीज़ की बात कर रही हूँ, जो उस टाइम पे आए हैं, सभी ने, कईयों ने मेरे को बोला था, मैं अपने चैनल पे भी बनाया था, तो सब ने कहा कि तो मेरे घर में पैदा हुआ तो ब्लू बेबी हुआ। मैं कहा सभी नहीं, अच्छा, अच्छा, ओके। सभी नहीं। अरे भी करोड़ों करोड़ों, सही करोड़ों बात बच्चे है। पैदा होंगे वर्ल्ड में, हुँ। तो सारे थोड़ी ब्लू बेबीज़ हैं। ब्लू बेबीज़ मीन दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से जो आए हुए हैं। तो मैम कुछ इनको संकेत मिलते हैं या जब हाँ, तक पीएलआर में नहीं मैं जाएँगे? बताती हूँ उनको। मेरे पास अभी क्लाइंट आया है, उसके ट्विन हैं, दोनों बेटे हैं। एक जो है चुपचाप रहता, थोड़ा-सा ऑटिज़्म कह सकते हो उसको आप, फिट्स पड़ते हैं उसको। दूसरा ठीक है बच्चा। मेरे पास जब आए तो कहने में क्या हुआ? कहते इसको मॉर्निंग पड़ता है हर 10 से 15 दिनों के बाद फिट्स पड़ जाते हैं। मैं फिर डॉक्टरों की ट्रीटमेंट करवाई। मेडिसिन चलती है, थोड़ा दे देते हैं, पर सुबह के टाइम इसको होता है। अगर हम पास में तो कितना मिनट, 5-10 मिनट। कारण जानना क्या है? क्योंकि मेरी उन्होंने वीडियो देखी हुई थी। मेरे पास आए जब बच्चे का मैंने सेशन किया, कैन यू इमेजिन? मैं उस बच्चे को नमस्कार करती हूँ आपके माध्यम से कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या हुआ था? वो यहाँ तो हम बोलते थे ना स्पेशल चाइल्ड है, हुँ। वो स्पेशल चाइल्ड नहीं, वो स्पेशल 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 चाइल्ड है। वो दूसरे उसका अंश आया हुआ है दूसरे यूनिवर्स से। अब उसको फिट्स क्यों पड़ते थे? हुँ। उसके 2 या 3 सेशन हुए मेरे ख्याल में। तो थर्ड टाइम जब आया तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि मेरा तो काम है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने ये कहा मुझे, अगर इसको हम सारी एनर्जी अभी दे देंगे तो लोग इसको मार देंगे। लोगों को पता चल जाएगा है कौन। इसलिए जब एनर्जी थोड़ी इसको भेजते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसको दौरे पड़ते हैं। ये शब्द बोला गया था। अरे यहाँ परेशान हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि क्या ना, इतनी सी बुद्धि हमारी, इतनी सी, सबसे लोएस्ट एनर्जी कह रही हूँ ना मैं, तो कहाँ हम उसकी एनर्जी समझेंगे? माँ परेशान थी। फिर आया, और क्या करते हो? क्योंकि बच्चा छोटा है, 10-11 साल का है, वो एनर्जी जब आती है तो नेचुरली समझ नहीं पाता। हाँ, उसकी माँ ने एक बात ज़रूर कही कि ये अजीब है, ये क्या करेगा, जहाँ भी कोई देवी देवता की फ़ोटो पड़ी हुई है ना, मूर्ति पड़ी है, उठा के अलमारी करेगा, कपड़ा लेगा, पूरी साफ़ करता है वो, एक ऐसे, फिर सारे जाके वहाँ देवी देव जितने भी घर में जो भी है, वो वहाँ पे सजाता है, डेकोरेट करता है, उनको रोज़ साफ़ करता है। अब देखा जाए, मेरे को एक बात बताइए आप, ये किसने सिखाया उसको? माँ ने तो कहती मैंने तो नहीं सिखाया इसको। दोनों 2 जुड़वा बच्चे हैं, दूसरे का ध्यान ही नहीं उस तरफ। उठाता है जाके, कोई भी हो, कोई चीज़ मिल जाए, और कहीं बाज़ार से जाके खुद खरीद के ले आएगा तो वहाँ रख देगा लाके। तो एक संकेत तो मैम ये भी हो ये गया। मिला कि हाँ, कोई दिव्यात्मा होगी, बट यहाँ वो अंश नहीं है ये। ये दूसरे ही ब्रह्मांड का है। ये अनंत ब्रह्मांड है, ये तो मानते हो आप? कोटि-कोट। ये उनका एक अंश उन्होंने भेजा हुआ है, राइट? और उन्होंने एक बात मुझे बड़ी क्लियर कही, 30 साल से पहले हम एनर्जी नहीं देंगे, अगर अभी हम दे देते इसको तो लोग इसको मार देते, लोगों को पता चल जाता ये कौन है, क्योंकि यहाँ एंटिटी का अटैक भी आएगा। हुँ। और उसके साथ आ चुका था एंटिटी का अटैक, जब ये कहीं पार्क में गए थे, कि छुट्टियों में बच्चे पेरेंट्स लेके जाते हैं, उसके साथ 4 या 5 लोग तो ज़्यादा थे, बच्चे थे सारे, जो मैंने उससे एंटिटी रिलीज करी है। हुँ। उसके बाद फिर कौन है ये मत बोलो कि अगर हम प्योर सोल हैं या मेच्योर सोल हैं, पर बॉडी तो हमने छोट एज है ना, उसको तो संभाल के रखना है। बिल्कुल। और दूसरी जो आत्माएं घूम रही हैं, उनको तो दिखता है ना ये कौन है, लाइट है ये तो अटैक नहीं करेंगी। इसको खत्म करो, ये तो हमको खत्म कर देगा। ये फाइट चलती आ रही है, चलती रहेगी युगों युगों तक, इससे हमें बचना है। अब सेशन जब किया, थर्ड जो हुआ था, उसके बाद मदर को पूछा, ये अप्रैल की बात है मेरे ख्याल में, उसके बाद इसको कभी भी फिट्स नहीं पड़े।
कभी दौरे नहीं पड़े। अरे वाह मैम, और आपको मैं बहुत उस खुशी बच्चे का होगी। शुक्राना करती हूँ कि उसके थ्रू आज मैं यहाँ पे हूँ, आपको बता रही हूँ हम्म, कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे जो दी, हम्म, और उसने नहीं बताई मेरे को, मैं ये भी बताऊं, ये 30 साल वाली, ये कोई एक और है जो सृष्टि का मालिक है, उसका अंश है ये, वहां बोला गया। इसकी कहानी कुछ और है। मैम आपने कहा कि 2001 से 6 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आपके गुरु जो आपके मास्टर थे उनके अकॉर्डिंग ब्लू बेबीज़ हैं। जी। तो मैम अब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे लक्षण देख रहे होंगे, उनको बच्चे कुछ या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते होंगे या जो ये फिट्स वाली कहानी है कि उनको लगता होगा कि कुछ कमी है। तो कैसे लोग पहचाने कि क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं हो सकते ब्लू बेबीज़, बिल्कुल इतनी नहीं, सारी सोल्स थोड़ी ना आ मुट्ठी जाएंगे। मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर मुट्ठी हैं। भर है, टोटल तो मुट्ठी अगर भर है। मुट्ठी भर हैं तो मान लीजिए हम करोड़ों में कोई एक होगा हाँ, या 2 या 10 हो ठीक सकते बात है। हैं। हम्म। तो क्या ऐसा पेरेंट्स नोटिस करना आज से शुरू करें कि क्या पैटर्न होते हैं ऐसे ब्लू बेबीज के या जो दूसरे गैलेक्सीज ब्रह्मांडों से बच्चे पैदा होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके सिम्टम बिल्कुल अलग होंगे, उसका बिहेवियर अलग होगा, माँ बाप नहीं समझ पाएंगे। वो बड़ा मेच्योर करेगा, या वो वहां की एनर्जी की बात करेगा तब बड़ा थोड़ा होके, वो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करेगा। ये भी बता दूं, मैं एक केस की बात कर रही हूँ। हम्म, वो खिलौने देते थे बच्चों को, होता ही है ना कि बच्चा छोटा हुआ तो खिलौने ले मार्केट से, क्या देते उठा के फेंक देता है। ये जब मैंने माँ का सेशन किया, मैं बता दूं आपको बड़ी क्लियरली, क्योंकि बच्चे का तो मैं कर नहीं सकती, 4 साल के बच्चे का क्या करूंगी। कहते अभी भी है, हम दोनों बहन भाई हैं, मेरे ननद के भी हैं, मेरी सिस्टर के भी सब बच्चे खेलते हैं, हैं। सबके हैं, पर ये उनके साथ नहीं खेलता, हम्म, अलग बैठ जाएगा, हमें समझ नहीं आती है। तो मैं कहा जब ये पैदा हुआ था तब, कहते हाँ पैदा हुआ तो क्योंकि याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब पैदा होने के बाद क्या लक्षण थे ये बता मुझे। कहती हाँ, ये रोता नहीं था ज्यादा, बाकी बच्चे जो रोते हैं गोदी में, ये चुपचाप अपना खेलता रहता था, चुपचाप, और ऐसे देखता रहता था ऊपर, और लगता है जैसे किसी से बात कर रहा है। मैं क्या, हाँ, वो अपने स्पिरिट गाइड से बात कर रहा है। बच्चे को पता है, आत्मा को पता है, आपके लिए बच्चा है, आत्मा को पता है। जो उसने मेरे को इसके सिग्नल बताए कि ये हमने नोट किया था कि भी देखना कि क्या है। आंखें खोल के, लगातार आंखें खोली हुई हैं, आंखें झपक भी नहीं रहा, नहीं तो आंखें बच्चा ब्लिंक करता है। कहते हमने हमने देखा कि आधा घंटा नॉन स्टॉप पैरों को हिला रहे हैं, कुछ नहीं पता। मैं क्या, बॉडी यहाँ थी ना बच्चे की। अब माँ बाप तो डर गए कि आंखें खुली हैं, हम भी कर रहे तो लेकिन जवाब नहीं दे रहा कोई, और कभी कभी बीच में स्माइल भी कर रहा है। वो उनसे बात कर रहा है, वो उसको फीड कर रहे हैं, आत्मा को, जो सिलेबस वो लेके आया कि आगे उसने क्या क्या करना है। ये साइन होते हैं। वो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होगा बाकी बच्चों से, उसकी आदतें बिल्कुल डिफरेंट होगी। मेच्योर सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। जो जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, बिल्कुल। उनका खाना पीना, उनकी आदतें आपसे नहीं मैच करेंगी। हम्म, मैं बड़ी क्लियर कर दूं, हर चीज डिफरेंट होगी आपसे। और माँ बाप क्या करते हैं, देख मारी थप्पड़ एक, ये मेरे पास केस आया एक, कान पकड़ा, बैठ चुपचाप, बैठ पाए पढ़, नहीं, रोता बच्चा क्या करे, क्योंकि माँ बाप को समझ नहीं है। और उन्होंने ऐसा भेजा हुआ है, एक बच्चे की डेथ हो चुकी है उसमें से, मैं बता देती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने मुझे हिंट दिया, जब मैंने कभी सेशन ऐसा होता कुछ चीज़ आते हैं तो फिर उन्होंने बताया कि हम 2 लोगों को वापस बुला चुके हैं, जहाँ भेजा था वो माँ बाप नहीं समझ पाए, और गुस्से में थे उस दिन पूरा। अगर आपके मन के थोड़ा क्लिप दिखा दूं यहाँ पे ना मेरी रिकॉर्डिंग में, आप हिल जाओगे। जबकि जिसका सेशन कर रही हूँ बिल्कुल बड़ा सीधा लगता है आपको देखना, जैसे कोई देहाती है, लेकिन जब ट्रांस में था उनका गुस्सा देखने वाला था, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंश आया हुआ है। तो मैम ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसे डिफरेंट गैलेक्सी से स्टार सीड्स जन्म लेती हैं, जी, अगर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो उनको वापस बुला लिया जाता है? अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी, उनका 2 लोगों को बुला लिया, 2 हम्म, बच्चों को, हम्म, 5 5 6 6 साल के थे, इतने बताया मुझे।
अब ये माँ बाप के लिए क्या है ना कि बेटे की डेथ हो गई, नहीं, उन्हें देखा बच्चे की ग्रोथ नहीं, जिस काम के लिए आया भेजा गया था, और वो भेजते भी वहां पे हैं जहाँ थोड़ी स्पिरिचुअल फैमिली है। मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल। किसी शराबी कबाबी के घर में नहीं भेजेंगे। यहाँ एक बच्चा है, वो एक लेबर के घर में है, दे ऑनेस्ट पीपल, उनको सब ऊपर से दिखता है कि कहाँ बच्चा किसको भेजना है। आप अपने गुरुओं को देख लीजिए, आप क्या मेरों के घर में पैदा हुए थे? ज्यादातर तो नहीं। ज्यादातर गुरु नानक जी को छोड़ के उनका तो बिजनेस वाले फैमिली में हुआ था। फिर भी फादर ने घर से निकाल दिया कि कुछ पढ़ता नहीं, निकम्मा है, अपनी बेटी को बोला तो उसको ले जा, दफा कर उसको। अच्छा मैम, कई पेरेंट्स के मुंह से मैंने सुना है कि हमारे बच्चे को इंट्यूशन होते हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं और वो बाद में सच हो जाते हैं। तो ये क्या ये बच्चे भी दूसरे प्लैनेट के वो डिवाइन सोल्स, हाई सोल्स हो सकती हैं, या ये कुछ अलग मामला है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर बच्चे को इंट्यूशन हो जाती है और कुछ मना कर रहा है इस चीज़ को, तो बच्चे का कहना जरूर मानो आप, Okay. क्योंकि उनको नहीं पता, पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। बच्चे ने तो कह दिया कहीं जाना है, मतलब आप घर से निकल रहे हो, पापा थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं जाना, पापा रुक जाओ, अभी नहीं जाना। ओके, आप बात बच्चे की समझो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। मेरे पास एक दो केस है जिसलिए मैंने शेयर कर रही हूँ। कहते जब भी ये कहता है कोई ना कोई हम आपदा से बच जाते हैं, जैसे ये बात सच है। बच्चा अगर मना कर रहा है, एक होता बच्चा जिद कर लेता है, वो बात अलग हो जाती है। अब बच्चा आपका शांत है, वैसे बोल रहा कि नहीं पापा थोड़ा रुक जाओ, कहीं जाना है आपने, रुक जाओ, जब पापा मुझे छू छू करना, मुझे पॉटी जाना है। बच्चे कर सकते करते, छोटा बच्चा है 4-5 साल का, वेट करो। आप घड़ी देख रहे हो बार बार, उस बच्चे ने आपको किसी उस घटना से बचाया है। क्यों? आपको नहीं पता। इंट्यूशन कह लो, जहाँ उसका सिम्टम ऐसे कर दिया कि उसके बाथरूम जाना है। मैंने पहले कहा ना, कुदरत के कानून के आगे उनके जो इशारे होते हैं हम नहीं समझ सकते, या हम समझना, हम चाह के भी समझना नहीं चाहते। आप घड़ी देख रहे हो, जल्दी कर, जाना है, जाना है। और क्या हुआ? जैसे आप चौराहे पे देखे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ? उतर के गए, एक सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ? फेटल एक्सीडेंट। तब समझ में आई, शायद माँ बाप को तब भी समझ नहीं आई होगी कि इसलिए बच्चे ने आपको लेट किया, नहीं तो आपका होना था यहाँ पे। मैम अच्छा, जो ये दूसरे प्लैनेट की एनर्जीज होती हैं, जी, सोल्स होती हैं, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल स्क्रिप्ट क्या होता है कि ये बिल्कुल गैलेक्सी ही चेंज कर ली, यूनिवर्स ही चेंज कर लिया और अर्थ पे जन्म लिया? ऐसा है, इनको, इनका कोई सोल कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं अच्छा। बड़ी क्लियर करूँ, नहीं, हमारा उनका यहाँ से हमारे साथ कोई सोल कॉन्टैक्ट नहीं है। क्योंकि कर्म नहीं बंधे हैं। कर्म नहीं बने हुए हैं, वो तो दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। यस। यस। कुछ लोग तो मैम दूसरी गैलेक्सी से आए हुए हैं। आप क्या बोल रहे हो आप? तो फिर क्या है मैम, अगर कर्मा बंधा ही नहीं है? नहीं, बताते हो। अब देखो ना, यूनिवर्स, मैंने आपको एग्जांपल ही दी थी कि अगर किसी गांव में आपने पेट्रोल पंप खोलना है तो क्या करोगे आप? अपने एक्सपर्ट को भेजो। अपने एक्सपर्ट को भेजोगे। अब जो आने वाला हमारी शिफ्ट है, जो 2028 में होनी है, अभी आजकल यूट्यूब में सब लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तबाही तबाही, भयंकर तबाही, बिल्कुल होनी है। तबाही नहीं है, सफाई बोलो। ये धरती कितनी बार खत्म हुई बोल रही मैं यहाँ पे। अभी मैं कोई 1 महीना पहले जिसका सेशन कर रही थी, जिसका मैंने अभी आपको बताया था, मैंने, यूनिवर्स का मालिक खुद आया हुआ है, खुद आया हुआ है। ऐसी ऐसी उसने बातें बताई हैं कि मैं सन्न रह गई। तो मैम ये क्या, जो ब्लू बेबीज हैं, उनका ये 2028 से क्या संबंध है? उनका 28 से संबंध है, उसके आगे का संबंध है मैम। क्या? 2070 वहां तक का संबंध है। वो पूरा सिलेबस तैयार है उनके पास, क्या क्या करना, कौन कौन है, किस किस को खड़ा किया हमने, किसकी क्या ड्यूटी है। उसने बोला था ऐसे, मैं कहती हूँ मेरे कमरा गुजरा था, हम बताने आए हैं, ऐसे करके बोला था वो, पूरे जोर से रो रहा था वो। क्यों रोया पता है? कब समझोगे तुम लोग, कब समझोगे? तो मैंने कहा मैं भी तंग आ चुकी हूँ यहाँ से, मैंने कह दिया मैं ये यूट्यूब पे ना ये काम नहीं करना चाहती थी, बस हो गया।
तुमको अभी यहीं बैठना है, हम सबको तेरे पास भेज रहे हैं। तो नमस्कार कर दिया, ठीक है, हुक्म उसका है ना। को मुझे तो गुरुजी ने हुक्म दिया बैठ यहाँ पे। 3 साल उसके साथ मैंने गुरुजी के साथ झगड़ा किया। झगड़ा मतलब मैंने ये मानी, मुझे नहीं करना काम यार, बहुत हो गया। लेकिन अब जिन्होंने उस दिन मेरे को बोला नहीं, बहुत लोग आएंगे, मैं सोच सकती थी उस दिन कि इतना लंबा सेशन हो सकता है कभी। कब टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा। लेकिन नॉन स्टॉप, एक के बाद एक सवाल, क्या करना है। ये वो करने आए आने वाले टाइम की तैयारी। मैम, आप एक घर में रह रहे हो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, पुरानी बिल्डिंग हो गई तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डिमोलिश करते हैं, नहीं बनाते हैं, राइट। अभी यही हो रहा है। पहले बहुत कोशिश करते रिपेयर करने की, पर अगर रिपेयर के लायक है ही नहीं तो हमने डिमोलिश कर रिपेयर देते लायक तो हैं। छोड़ी ही नहीं मैम, क्या करोगे। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर लायक छोड़ा ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं बेमौसम बरसात, बिल्कुल मैम, अर्थक्वेक, आगजनी की ईरान घटनाएं, इराक वार हो रही है, उधर तो खैर सीज फायर हो गया। यूएसएसआर, राइट। अब ये चीजें बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, जितनी सीज फायर मर्जी कर लो, सीज फायर कोई नहीं होगी, अभी ये बढ़ेगी। 60 मीटर ऊंची वेव्स आएंगी सुनामी की। 60 मीटर बोला गया मैम, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा बॉम्बे खत्म। आपके माध्यम से बनाना चाहती हूँ, ये मुझे मैसेज मिले हुए हैं सेशन के थ्रू। किस कंट्री को कैसे जला के मारना है, किसको डुबा के मारना है, कौन से जैसे स्टेट है उसके कौन से शहर को तबाह करना है, कहाँ दंगे करवाने हैं, सब कुछ निश्चित है। बिल्कुल उसमें स्टैंप लग चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते अभी। इन स्टार सीड्स का इसमें क्या रोल है मैम, जो ये ये दूसरे वो planet अपने में? काम करने आए हैं, क्या काम? वो हर के अलग अलग है, अच्छा, मैं उसमें नहीं जाती हूँ, सबका अलग अलग काम है। जैसे अभी बोल रही हूँ मैं, ये दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, ये 31 इतना है मतलब, बट वो उसका अंश है, सृष्टि के मालिक का अंश है। एक जैसे मैंने बोला ब्लैक होल, मैंने कहा वापस आ जा, मुझे पता है ये ब्लैक होल में गया तो दूसरी गैलेक्सी में चला जाएगा। ब्लैक होल क्या है, सब कहते हैं जी वैक्यूम है वहां, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होल इज अ ट्रांजिट सिस्टम फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अदर गैलेक्सी, और ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये दूसरी गैलेक्सी में है। पिछली बार मैंने कहा था हिमालय के ऊपर भी सीढ़ी है, एक बताया था मैंने आपको, जी कैलाश के ऊपर। कैलाश के ऊपर एक सीढ़ी है, वहां से उतर के आ रहा है और सीधा समुद्र में। ऐसे कौन सी स्पीड है आपके पास, सोच सकते हो आप। वो आने वाले टाइम की तैयारी, और उसके साथ कुछ वो लोग मिल गए हैं जो अभी 25-30 साल के हैं, और उसको यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, ये हो सकता है। हम यहाँ छोटी छोटी बातों को लेके मीन मेक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तू तड़ाक करते रहते हैं। नो, आपने कहा कि उनका काम क्या, उनका काम वो अपना काम लेके आए हुए हैं, वो बहुत बड़ा काम उनके ऊपर है। किस कंट्री को कैसे बचाना है, किस कंट्री के किस पार्ट को बचाना है, ये भी तय है। बिल्कुल ये डिसाइडेड है ऑलरेडी, कंट्री, सिटी। मैम इसमें मेरा अपना कर्मा कैसे काम करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं दिल्ली रहती हूँ, तो अगर दिल्ली एनसीआर में ही खतरा है, लेकिन मेरा भी तो एक अपना कर्म होगा ना, तो क्या उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस कलेक्टिव कर्मा का जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें इंडिविजुअल भी शामिल होगा? इंडिविजुअल शामिल है। अब मैंने कहा ना, मुट्ठी भर लोग बचेंगे, गुरुजी कह के गए हैं। और जब मैंने 2014 में बोला तो उन्होंने उन्होंने क्या बोला था, 25% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी लोग कहते हैं इतने करोड़ मर जाएंगे, भैया मुझे कुछ नहीं पता, 25% पीपल विल सर्वाइव, दैट्स इट। ये वो लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ईगो नहीं। जितने ईगो वाले हैं मैं बता दूं, अपने आप को, जिन्होंने कईयों के हक मारे हैं, चाहे वे किसी भी जॉब में हो,
चाहे बिजनेस में हो चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हुई हैं। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, खोली हुई हूँ। आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तनख्वाह नहीं दे रहे, उसका दुख सुख नहीं जान रहे हो, तो आप खत्म होने के लिए तैयार रहो। मैं बड़े आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, कोई माफी नहीं है। आप मर्सिडीज कार में घूम रहे हो, आपके 10 बड़ी कोठियां बना ली आपने, आपके एम्प्लॉय का क्या हाल है? देखिए जरा, खाता उनका वहां लिखा गया ऊपर। तुम देने वाला तू बना, पर तू कितना प्रॉपर्ली दे रहा सबको? क्लियर? तो उनका फिनिश, जो मर्जी कर लो आप। और जितने भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं ना, दूसरे की बर्बादी, कि मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ा, उसका भी ना पढ़े, उसके घर में बहुत कुछ है मेरे पास, उन सब वो तैयार हो जाए। आप कोई माफी नहीं है, जितने मर्जी हवन करा लो आप, यही जितने मर्जी भंडारे कर लो, जितनी मर्जी पूजा कर लो, मैं आपको बोल देती हूँ। क्या मैम ये 2028 की तैयारी है? बिल्कुल 28 की तैयारी है, बिल्कुल 2028 से लेकर 2030 तक जो होना आप सोच नहीं सकते हो। अभी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में लोग लगे हुए हैं ना, अभी इस तरीके को ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। भैया चुप रहो, करते रहो आप अपनी ग्रह चाल पे, वो ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगी। बट 2028 मंथ ऑफ मार्च, आज मैं आपके माध्यम से पहली बार बोल रही हूँ, ये 4 घंटे में उन्होंने पूरे प्लेनेट की सफाई कर देनी है, ओनली 4 आवर्स। पूछा था क्या करोगे? अर्थक्वेक, बरसात, आग, तो आप कहां जाओगे? कुछ जगह बची आपके जाने के लिए? मैंने पूछा था क्या करोगे आप? जवाब मिल गया मेरे को ये वाला। ओले पड़ेंगे, आधा आधा किलो 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 की बर्फ गिरेगी ऊपर से, कहां जाओगे आप? उधर सुनामी, बारिश, इधर आग, इधर अर्थक्वेक। मैम एक सवाल जो मेरे मन में बोलिए आ रहा है जी। कि जो ये 2001 से 2008 वाले बच्चे हैं जिनको हम स्टार सीड्स ब्लू बेबीज कह जी रहे हैं, जी जी एनलाइटेंड सोल कह रहे हैं, जी। इनके जो घर वाले हैं क्या ये उनको संकेत दे रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट करो, स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ो? कि उनको तो पता है ना 2028 से 30 के नहीं बीच क्या होने वाला है? इला जी, सॉरी मैं कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं। मेरे पास हैं कुछ लोग, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्या कर सकते हो आप? हमें बकवास है, छठ पड़ा, आज हवन करा लो, आज पूजा कर लो, लाख हवन कर लो भैया, कुछ भी कर लो। अगर आपके घर में सर्वण भूखा है, उसके दवाई के लिए पैसे आपने दे दिए, तो तैयार हो जाइए आप। खाता वहां लिखा हुआ पूरा का पूरा। मैंने कहा ना 2014 में उन्होंने लिस्टें बना ली हैं, कहते हैं अब हम चेंज नहीं करने वाले। और बहुत से लोग ऋषि मुनि भी आए हुए हैं, मैं आपको ये भी कह दूं, उन्होंने सब जगह सबकी ड्यूटियां लगा रखी हैं। जैसे मेरी ड्यूटी उन्होंने यहाँ लगा दी, तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मंजूर। जबकि मैंने कहा मुझे जाना, छुट्टी करो। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कुदरत का कानून बड़ा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो मत सोचें कि हम पाठ कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। मैं आपको माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मैं जो धंधे तुम लोगों ने बना रखे ना वहां पे, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, और अपनी रोटियां सेक रहे हो, सब उनकी निगाह में है। कर लो जो करना, अब समय नहीं है। मैं थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जो जिनके घरों में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो डिफरेंट गैलेक्सीज से हैं या डिफरेंट सोल्स अलग प्लैनेट से आई हैं, देखिए मुश्किल तो रहा होगा, उनका चाइल्डहुड भी मुश्किल रहा होगा, अभी भी वो काफ़ी सारे ऐसे अनुभव कर रहे होंगे जो जनरली लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि मुझे भी जब ये अनुभव होते थे, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी यहाँ कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई स्टार सीड हूँ, बट जी स्पिरिचुअल लोगों को कई अनुभव होते हैं और वो आप सभी भी अग्री करेंगे इससे। तो कई बार लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है ये क्या उटपटांग बातें कर रही हैं। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो
कैसे डील करें अगर उनके बच्चों में ये लक्षण उन्हें दिख रहे हैं? अभी मैं आपको एक किसी ने बात कही थी, क्या है तेरे भी खेलने कूदने की उम्र है, बैठ जाता माँ चुपचाप। अरे खेलने उतने जा ना, बाहर खेलना दोस्तों के साथ। ये माँ बाप की अक्ल है। वो ये समझते हैं कि ये एज खाली खेलने कूदने की, जाओ मस्ती करो, स्कूल जाना, खेलना, खाना पीना, सोना। राइट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने भगवान के मंदिर जाना, मंदिर भगवान तो हर जगह पे है, आपने उसको फूल देने हैं, तो कौन सा फूल दोगे, मुरझाया हुआ या फ्रेश दोगे? फ्रेश। फ्रेश दोगे। यहाँ क्या है, यहाँ उल्टी गंगा बहाते हैं हम लोग। बच्चा फ्रेश फूल है, यंग फ्रेश फूल है, वो भगवान का नाम ले रहा है। समझे मेरी बात? यस। नहीं, ये उम्र थोड़ी तेरी, तो बुढ़ापे में क्या घसीट के सड़ा हुआ फूल दोगे भगवान को? मैम बहुत बड़ी बात कही है आपने। यह शुरू से फ्रेश फूल भगवान को पसंद है, उसी में वो खुशबू डालेगा। हम तो पाप से उम्र में जाओगे, इस उम्र में जाके क्या करोगे? नहीं, अभी माइंडसेट भी आपकी चेंज उम्र आ नहीं गई, अभी होगा। आप सत्संग करो, ये करो वो करो। अरे भैया, जो टाइम था वो तो निकल गया, अब तो पाप से भरे पड़े हैं, अभी क्या करें? इसलिए बच्चों को जो ये आए हैं अभी 25-26 साल, 28 साल, 30 साल के हो गए वो, और उनको दे नो, आई मैं उनसे मिली, बहुत कुछ लोगों से मिल चुकी हूँ मैं। पेरेंट्स कहते हैं ये पता नहीं किस पे गया घर पे, अजीब सी बातें करता है। टीवी लगाया, हम चैनल ये लगा रहे हैं, ये बैठेगा पता नहीं वो दूसरे यूनिवर्स से जितने वर्ड का आते होंगे कुछ वो, तो मैं तो खैर बहुत साल तक टीवी नहीं देख रही, तो वो लगा के बैठ जाएगा। और माँ कहती मेरा तो सीरियल आने वाला है। अब क्या करोगे आप? शुक्र करो ये मोबाइल आ गए हैं, तो बैठ कर बच्चा के मोबाइल पे देख लेता है। आपको पता है मैम, पेरेंट्स की बात हो रही है, हाँ। हरियाणा, मेरा ससुराल हरियाणा है। अच्छा। ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन आपने ये बात छेड़ी है, तो हाँ। कई बच्चे वहाँ पे ऐसे हैं जी जो पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत एनलाइटेंड सोल हैं। जी। आपको पता है वहाँ एक कहावत कही जाती है ऐसे बच्चों के लिए, भोला धनोदा है। बोला। धनोदा है, ऐसे कहा जाता अच्छा, है कि ओके। भोला है अच्छा कि पागल बच्चा है, मतलब कैसी एंटिशंट बातें कर रहा अच्छा है, अच्छा, किसी ओके। और यूनिवर्स की अच्छा बातें कर रहा है, अच्छा, किसी ठीक और है, गैलेक्सी की बातें कर ठीक रहा बात है। है। हम ऐसे पूरा डिनाई कर देते हैं। जी। क्यों? माँ बाप को, मैंने एक पीछे पर कहा, माँ बाप को समझ नहीं है। अगर माँ बाप को समझ होती, स्पिरिचुअल नॉलेज होती मैम, तो दुनिया समझ की जाते हैं। कोई ताकत नहीं है उस बच्चे की ग्रोथ ना रुके। रुकती वहीं पे है जहाँ माँ बाप को समझ नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ मैं सभी पेरेंट्स को, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर अपने आसपास आप ऐसे बच्चों को देखते हैं या ऐसे हमारे जैसे अडल्ट को भी देखते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि ये कोई सुपरस्टिशन है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप मेटाफिजिकल साइंस अगर देखेंगे, जिनको आप तत्व के रूप में नहीं समझ सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये अनुभव का विषय है, इसको कहीं से भी आप अंधविश्वास मत समझिएगा, क्योंकि जिसने अनुभव किया है वही समझ सकता है कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक बात है। तो इनसे हमें कुछ सीखना है, ये लेसन्स हैं, ये स्पिरिचुअल लेसन्स हैं। इला जी, मैं अपने घर की एक बात बता देती हूँ। जी। मेरा बेटे के सेकंड, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ के सेकंड डिलीवरी होनी थी, तो दे आर इन पंजाब, तो मैं जाना था, मैं गई, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है मेरे को, वो दिल्ली में थे, तो कहने लगे क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं कहा नहीं, उन्होंने, बच्चों ने ना सर्जरी था, एंड उन्होंने टाइम लिया हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी, तो जो टाइम होगा ऑपरेशन होगा उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, बता दिया मैंने। मैं क्या हुआ है? कहते इस बात कुछ शेयर करनी है। वो जानते थे मैं इस लाइन में काम कर रही हूँ। कहते सुबह क्या हुआ? मैं क्या बोलो, क्या हुआ क्या? कहते सुबह ना 3 बजे, 3:30 का टाइम था, तो मैं सोया हुआ था, तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वैसे दरवाज़ा बंद था, तो आवाज़ खुला तो देखा, तो एक लाइट आई, कहते ऐसे कमरे में लाइट आई और थोड़ी पायल की आवाज़ है, और एक लड़की आ रही है, रेड फ्रॉक पहनी हुई है, एंड वो टो पे चल के आ रही है, टो पे। ओ, जैसे बेली डांसर चलते हाँ, हैं। वो टो पे चल के आ रही है और पायल पहनी हुई है। कहते मैं देखा ये कौन है, एंड जैसे मैंने देखा, शी गिव मी स्माइल एंड शी लुक लाइक चाइनीज गर्ल।
मैं देखा तो बस इतना कह के स्माइल देके वो चली गई। कहते मैं हैरान, ये हुआ क्या है? जबकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में बिलीव करते, पर ऐसा नहीं पे, ये उनका फर्स्ट इंसिडेंट था। और भी हुए थे, उन्होंने कभी बताया नहीं, पर ये मेरे साथ शेयर किया उन्होंने। हम्म, और क्या हुआ? कहते जाओ, मेरे को कहने लगा बेटी होगी, हम्म, लड़की आएगी। उन्होंने ये कहा। मैं ठीक है। ईला जी जब डिलीवरी हुई, सजेरियन था, जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैं अंदर गई, क्योंकि बहू रानी तो अभी अंदर थी। तो बेबी जब आया बात, तो मैंने मतलब उनके रूम में अभी वो साफ वाफ कर रहे, तो मैं गई। आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ हर। चाइनीज सी दिख रही थी। उसकी आंखें है ही नहीं, है ही नहीं। मैं भी थोड़ा सा आंखें है रेसिस्ट ही नहीं। कमेंट अब हो मैं बोल रही वर्ड जाएगा। है नहीं का मतलब क्या, ये पूरा बंद। और मैंने ना, वो नर्स खड़ी थी, मैं क्या कहती, आप कौन? मैं क्या, मैं इसकी ग्रैंड मदर हूँ। हम्म, मैं कुछ अपना लेके थी, थोड़ा उसको वेलकम वेलकम करने के लिए सोल का करना था। मैंने उसको पकड़ के यहाँ से ऐसे दोनों से किया, तब जाके एक लाइन नजर आई आँख की, सिर्फ वन लाइन, और फिर बंद पूरा, ये पूरा। मैं क्या, हस्बैंड ने तो बोला शी इज चाइनीज गर्ल, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो दिल्ली आ गई वापस। तो मेरी बहू रानी का फ़ोन आया। मैं क्या हुआ? कहती मम्मी मैंने बात करनी, बोल क्या हुआ? कई बार क्या, थोड़ा जब चलने लगी ना, छः मतलब पकड़ के 7-8 महीने की, तो कहने लगी चलती है तो ऊपर कोशिश करती, बेड पे नहीं चढ़ सकती, बिठा देते हैं। तो कहती दो दो, कुछ का दो, तो कहते हम वहाँ फ्रूट काट के रख देते हैं। और किधर कहते मैं दोनों हम देख रहे थे, ये ऐसे पकड़ती है फ्रूट, टा टा टा, किसको देती है पता नहीं। ये मेरी डॉटर ने मुझे खुद बताया करके ऐसे देती है। मैं क्या, बस उसको जो वो बोलती करने दो। किसको देती आपको नहीं पता, उसके स्पिरिट गाइड साथ में खड़े हुए हैं, जो भी उसके पिछले जन्मों के हैं। उसको रोकना मत कभी भी, जो मांगती दे दो। और बातें करती रहती, हमें नहीं पता, हमें तो कुछ समझ नहीं आती क्या बोलती। अब बच्चा 8 महीने का क्या बोलेगा, और 9 महीने का बच्चा बोलता क्या, तुतला। वो उठाती है, खाती है, पहले उनको देती है, फिर अपने मुंह में डालती है। हो गया खत्म। फिर से मुझे फ़ोन आता है। मैं क्या हुआ? कहते आपसे बात करनी है। मैं क्या हुआ? इसे चलना शुरू किया तो टो पे चल रही है। हस्बैंड ने तो बोला था। मेरे हस्बैंड ने तो पहले बोल दिया था। 10th तक ये टो पे चलती रही है। अभी वो साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। अभी भी चलते चलते कई बार टो टो पे पे आ आ जाती जाती। है कभी कभी। शी वॉज अ बैले डांसर इन वन लाइफ टाइम। इज इट ट्रू है? पर देखो हस्बैंड को पहले दिखा के गई। और बड़ी मजेदार एक और बात बताऊं, जब ये पैदा हुई तो रात को सो रही है तो रोना शुरू हो गई। मम्मी साथ में सोई हुई है, छोटा बच्चा है, ढूंढ रही किसको। थोड़ा बोलना शुरू हुई, दादू। अब छोटा बच्चा उठा के तो दादू ये पकड़ जाओ कि पापा ये आपके साथ सो। पापा को जब पीड़ा के सोए, आराम से सोना। और जैसे सुबह आंख मुंह खुली तो देख रही मम्मा कहाँ है। सी द डिफरेंस। और जब मेरे हस्बैंड के बीमार थे, मैं अब्रॉड गई हुई थी, आई, कहती सूप बनवाना सब करना। शी स्टैंडिंग यानी कि 8th या 9th में थी उस टाइम शायद। गई खुद, नहीं कोई नहीं पिला के, दादू पापा को मैं पिलाऊंगी सूप। खुद करती रही है। मतलब कोई सोल कनेक्शन तो है ना, उसके बिना तो आपके घर में आता नहीं। कहाँ कोई चाइना का इनका कोई संबंध होगा, मुझे नहीं पता, मुझे क्या लेना देना। बट वो इस टाइम ग्रैंड डॉटर बन के आई, वो पिछला कार्मिकली काउंट क्लियर करने के लिए हो गया। सो ये है हमारे जर्नी, सोल जर्नी जिसको कहते हैं। हर एक का अपना अपना कॉन्टेक्ट है, हर एक का अपना अपना सिलेबस है। सबसे बेहतर ये है कि हम किसी के सिलेबस में ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई सलाह पूछे, दे दो, अगर उस सलाह देने लायक है तो। या ओपनली कहो कि भाई मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, छोड़ दो। बिल्कुल। ये है आपकी ईमानदारी। बिल्कुल मैम। ठीक है और जी। 2001 और 6 के बीच तो ये जो बच्चे हैं ये हैं ही डिवाइन सोल्स हैं, स्पेशल सोल्स हैं। लेकिन जो नहीं भी हैं वो भी अपने कर्मों से स्पेशल बन सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा के पास वो कैपेसिटी है लर्न बिल्कुल करने की, है। सीखने की, लेसन्स लेने की, और आगे की अपनी जो जर्नी है उसको बहुत एनलाइटेंड और बेहतर करने की।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के आप लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे केस आप डिस्कस करती हैं और इतने थैंक यू। अच्छे से स्पिरिचुअलिटी को बताती हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैम ऐसा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिए हैं थ्रू सेशन, मैंने पिछली बार भी कहा था, किताबों में नहीं पढ़ा मैंने। ये स्पिरिचुअल ज्ञान जो मैंने सेशन के थ्रू लिया, इसकी कीमत मैं दे ही नहीं सकती, और ये बोलूँगी उसकी कृपा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं, जस्ट एक मीडियम हूँ। बिल्कुल। जो आप तक आई, उसने ये लिखा हुआ था, आप तक आना, आप तक पहुँचना, आपसे मिलना, हम लोगों का कोई प्रीवियस कनेक्शन होगा, उसके अलावा तो बात हो नहीं सकती। बिल्कुल मैम। ठीक है, तब बिल्कुल तक मैम। ओके मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपसे मैं आखिर में यही कहूँगी कि हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है जो कि पूरी तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड डिस्कशन था। आप यहाँ पर कहीं भी भ्रम मत पालिएगा, या अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो मत ले आइएगा, बहुत स्पेशल फील मत करिएगा। बस ये सोचिएगा कि अगर आप ब्लू बेबीज़ में से एक हैं, या कोई डिवाइन एनर्जी या बहुत एनलाइटेंड सोल महसूस कर रहे हैं, तो आपका पर्पस क्या है? पर्पस अगर आपको पता चल जाए और वो कहीं न कहीं ह्यूमैनिटी से जुड़ा हो, अदर सोल्स को भी अपलिफ्ट करने से जुड़ा हो, तो उस पर काम करिए। ईगो ले आएँगे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि हम सभी आत्माएँ इस धरती पे अपने कर्म पूरे करने आए हैं, और कर्म तभी पूरे होंगे जब नेगेटिव कर्म और पॉजिटिव कर्म दोनों न्यूट्रल हो जाएँगे। यानी कि कर्मों से आसक्ति ही ख़त्म हो जाएगी, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। हालाँकि मोक्ष की परिभाषा सबके लिए अलग-अलग है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे बताते हुए जाइएगा। साथ ही अगर आपके आस-पास भी आपको ऐसा कोई लगता है जो कि ऐसी एनलाइटेंड सोल हैं या ब्लू बेबीज़ में से एक हैं, तो उनका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।